नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे आपना मर्चेंडाइज स्टोर को विज़िट करें। जस्टिस एस.के. यादव, शेखर कुमार यादव, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं और इनके पीछे पूरा का पूरा पंचमक्कार इकोसिस्टम पड़ गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ खुल के जस्टिस एस.के. यादव के समर्थन में आ गए। अब आप देखिए कि बात कैसी है कि कितना यहाँ पाखंड है भारत में। भारत में जो शब्द जो सेक्युलर है उसका केवल एक ही अर्थ हो गया है कि सेक्युलर का मतलब है कि वो हिंदू विरोधी होना चाहिए। यदि वो व्यक्ति हिंदू विरोधी नहीं है, सो हिंदू होकर भी यदि वो हिंदू विरोध में निष्णात नहीं है, पारंगत नहीं है और पूरा कंठ तक डूबा नहीं हुआ है तो वो सेक्युलर नहीं है। सेक्युलर होने के लिए उसे मुसलमानों की ख़ास तौर से और क्रिश्चियंस की, इनकी पूरी तरह से एक तरह से कहें कि इनकी कोई भी जाति हो, इनकी कोई भी गलत बात हो, इनके धर्म में कितनी भी असहिष्णुता लिखी हुई हो, किताबों में लिखी हुई हो, साफ साफ लिखी हुई हो, लेकिन उनको पूरी तरह से विक्टिम बताना और हिंदुओं को आक्रांता बताना। जबकि पूरा इतिहास इसी बात से भरा हुआ है कि जब यहाँ मुसलमान आक्रांता होके आए तब उन्होंने हिंदुओं के साथ भेदभाव, न केवल भेदभाव किया, उनके साथ उनको यातनाएं दी, उनके साथ नृशंसता की, उनके साथ बर्बरता की और उनको बड़े पैमाने पर अपने धर्म छोड़ने पर विवश किया और मुस्लिम बनने पर विवश किया। ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इसमें कहीं कोई यदि आपको दिक्कत लगती हो तो जो मुसलमानों के जो इतिहासकार हैं, जो स्वयं साथ में आए थे, उनके जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनको पढ़ लीजिए। उनके दो अच्छे अनुवाद हमारे पास हैं। एक तो एलियट एंड डॉसन, उनका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ है, इंडिया इन द आइज़ ऑफ इट्स ओन हिस्टोरियंस, एक वो है, और दूसरा उर्दू में किया हुआ है जिसका हिंदी भी दूसरा जो किया हुआ है वो, और दूसरा है जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा छापा गया है और उसका तर्जुमा हिंदी में भी उपलब्ध है, वैसे वो इंग्लिश में है। सैयद अतहर अब्बास रिजवी, SAA रिजवी, उनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और अनुवाद है इन्हीं आपके इतिहासकारों का। और उनमें सब में आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरह वो आनंद लेते थे कि उन्होंने हिंदुओं को किस तरह से उनका मानमर्दन किया, उनको इंसल्ट किया, उनको जलील किया। ये सब आनंदवर्धन चीज़ें जो हैं उसमें मिलती हैं। इसी तरह से जब मिशनरीज़ आए यहाँ पर तो उन्होंने क्या किया वो आज तक आपको दिखता है, और किस तरह से वो गालियाँ देते हैं। आज भी चले जाइए आप नॉर्थ ईस्ट में और वहाँ जहाँ आपके क्रिश्चियन मेजॉरिटी जो स्टेट्स हैं, जो प्रांत हैं, उनमें किस तरह से वो हिंदुओं को ट्रीट करते हैं, आज भी आपको दिख जाएगा। तो ये जो बात होती है कि साहब की सेक्युलरिज्म जो है वो इसलिए है कि मुसलमान बेचारे हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के संदर्भ में कि साहब मुसलमान बेचारे हैं और उनको बड़ा विक्टिम उनको ट्रीट किया जाता है। तो भाई ये जान लें कि ये वही लोग हैं जो एक दिन कहते हैं कि साहब की उन्होंने 1000 साल यहाँ शासन किया था और अगले दिन कहते हैं कि साहब उन्होंने बहुत दिक्कतें झेली हैं और वो बहुत पीड़ित हैं, बहुत सताए गए। तो ये ऑड डे इवन डे वाला जो है ये काम आप देखते रहते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ का खुलकर जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में आ जाना एक बड़ी घटना है। बड़ी घटना इसलिए भी है कि जो बातें वो कह रहे हैं और जो उन्होंने कहा है जस्टिस यादव के बारे में कि भाई उन्होंने क्या गलत कहा।
उन्होंने यही कहा कि भाई यूसीसी आवश्यक है, और यूसीसी आवश्यक है ऐसा तो हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है। यूसीसी का मैंडेट आर्टिकल 44 तो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई देश जो है वो जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब होता है रूल बाय मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी की इच्छा से चलेगा। भारत में ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब, मेजॉरिटी की इच्छा से कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो माइनॉरिटी कहे वही होना चाहिए। यानी कि माइनॉरिटी ने 1000 साल यदि राज किया है तो वही राज जो है वो परपेचुएट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ही ये संविधान दे के गए थे, और अंग्रेज जो थे वो माइनॉरिटी में थे, और अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि भाई आप जो है जहाँ जहाँ माइनॉरिटी अपना राज चाहे उसको दे दो, और जहाँ नहीं चाहे वहाँ उसको रखो, लेकिन बात उन्हीं की मानो। वस्तुतः भारत ये उसी सिद्धांत पर चल रहा है, और इसी सिद्धांत को नेहरू जी ने पूरी तरह से निभाया, क्योंकि वो हिंदू नाम से ही उनको गश आ जाता था और वो तुरंत उछल कूद करने लगते थे। हिंदू नाम लेना, हिंदू परंपराओं की बात करना, वो उनके लिए आधुनिकता के पूरी तरह से विरुद्ध था, जबकि मुस्लिम कट्टरपन पर वो कतई नागबोन नहीं सिकोड़ते थे। जिस प्रकार से आज राहुल गांधी जो है वो ज़ोर ज़ोर से कहते हैं कि साहब की मनुस्मृति से चलेगा देश, मनुस्मृति से नहीं चलेगा देश, संविधान से चलेगा। उनसे यही कहो कि भाई शरीयत से चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो बिल्कुल जो है वो फेविकॉल खा के और सो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति का तो कभी भी आपने इस देश में लोगों को पालन करते देखा नहीं। बड़ी आसानी से संविधान बन गया, सभी ने स्वीकार कर लिया, सभी ने अपने को राष्ट्र मान लिया, क्योंकि राष्ट्र की अवधारणा तो यहाँ ऋग्वेद काल से ही है। जिन्होंने नहीं माना और जो आज भी ये कहते हैं कि साहब के हमारा कामकाज शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के बैठे हुए हैं, जिनका एक कानून बना हुआ है दी एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट 1937, जिसको वो कहते हैं कि साहब कि ये हमारे सभी चीज़ों पर लागू है और संविधान के भी ऊपर है, शरीयत संविधान से ऊपर है, उसकी बात कतई नहीं करते। इसीलिए योगी आदित्यनाथ का ये कहना महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल सही बात है कि देश तो यानी डेमोक्रेसी का मतलब ही रूल बाई मेजॉरिटी होता है, और देश मेजॉरिटी की इच्छा से ही चलेगा। भारत में मेजॉरिटी की इच्छाओं को पूरी तरह से नकारा गया है, और यहाँ मेजॉरिटी कुछ नहीं कह रही है, वो कह रही है कि हमको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। माइनॉरिटी को जो विशेष प्रिविलेजेस दी गई हैं और माइनॉरिटी को फर्स्ट क्लास सिटीज़न बना दिया गया है और मेजॉरिटी को जो सेकंड क्लास सिटीज़न बना दिया गया है, इसको समाप्त होना चाहिए। यही तो जस्टिस यादव ने कहा। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई यूसीसी आना चाहिए, कि तीन तलाक, हलाला, ये किसी भी तरह से आज के युग में उपयुक्त नहीं है। ये कौन कहता है कि साहब हलाला आज के युग में उपयुक्त है? ये हज़रत ओवैसी कहते हैं, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि साहब के हाँ हम हलाला कराएंगे। क्यों? कि साहब हमारी किताब में लिखा हुआ है। आपकी किताब में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आप कार्य करेंगे, और दोष आप खड़े होकर देंगे मनुस्मृति को। अरे आज भी भाई 8वां अध्याय मनुस्मृति का ठीक से पढ़ लो, और आरंभ से पढ़ो। साफ साफ मनुस्मृति ने यही कहा हुआ है कि भैया धर्मो रक्षति रक्षिता, आपको धर्म के अनुसार काम करना है। और जो वर्ण व्यवस्था की बात उसमें छोटी सी आई है, वो वर्ण व्यवस्था भी जो है वो चलायमान है, डायनामिक है, परिवर्तनीय है। ये आज का संविधान है जो वर्ण को बिल्कुल पत्थर की लकीर कर देता है कि आप यदि पैदा हुए हैं वैश्य तो आप क्षत्रिय नहीं हो सकते, आप हमेशा वैश्य रहेंगे। ये भारत के संविधान से तय हो रहा है, ये मनुस्मृति में कहीं नहीं है। मनुस्मृति में तो ये है कि यदि आप ब्राह्मणोचित कार्य नहीं करेंगे तो आप शूद्र हो जाएंगे, और यदि शूद्र होकर भी ब्राह्मणोचित कार्य करेंगे तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं। इसलिए जो इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है वो तो खैर रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी जुडिशरी जो है वो जस्टिस चंद्रचूड़ भी थोड़े थोड़े सेक्युलर थे, लेकिन वो थोड़ा बैलेंस बना लेते थे। लेकिन अब वापस जो सेक्युलर चीफ जस्टिस आ गए हैं अचानक, और जिस तरह से वो एंटी हिंदू बातें करना आरंभ कर चुके हैं,
जिस तरह से यहाँ पर एक वक्फ एक्ट चलता है जिसमें मुसलमानों को ये अधिकार दिया गया है कि किसी भी ज़मीन को यदि वो क्लेम कर ले तो वो उनकी हो जाती है, चाहे उनके पास प्रूफ हो या ना हो। और किसी भी ज़मीन को यदि हिंदू अपने पूजा स्थल के रूप में क्लेम करना चाहे तो नहीं कर सकता है, चाहे उसके पास सारे के सारे प्रमाण हों। यही बात योगी आदित्यनाथ ने रेखांकित की है कि भाई ये नहीं चलेगा। इसीलिए हमें योगी आदित्यनाथ के और भी सुर में सुर मिलाना चाहिए, क्योंकि यह अकेला व्यक्ति है जो अनअपॉलोजेटिक हिंदू है। बाकी और भी नेता हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अनअपॉलोजेटिक तो नहीं है। अगर कोई अनअपॉलोजेटिक हिंदू है इस समय तो वह योगी आदित्यनाथ ही है, और जो बिल्कुल डंके की चोट पर खरे को खरा और खोटे को खोटा कहता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।